आतंकवादी का कभी कोई धर्म नहीं होता है भाई, कभी कोई धर्म नहीं होता है। किसी का धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप किसी की हत्या करो। तो ये सिर्फ जबरदस्ती लगाया जाता है कि मुसलमान ही आतंकवाद होता है। मैं जो इस फिल्म के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान से प्यार नहीं है। मैं जो आज बोल रहा हूँ सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप एक मुस्लिम को टारगेट करके मुस्लिम को दिखाते हो, उसकी वजह से इंडियन मुस्लिम को टारगेट किया जाए। बिल्कुल। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद कहीं का भी हो सकता है, क्योंकि किसी का धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप किसी की हत्या करें जबरदस्ती। और जिस तरीके से फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है कि नमाज पढ़ के, टोपी रख के, इतनी लंबी दाढ़ी रख के आ रहे हैं, वहाँ से नमाज पढ़ के दुआएं करके निकलते हैं कि जी हमारा मिशन कामयाब हो, हमारे पैगम्बर ने ये सिखाया है, हमारे आका ने ये सिखाया है। ये सिर्फ सरासर गलत है यार। किसी का धर्म नहीं सिखाता है, ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का, कोई धर्म नहीं सिखाता है कि आप जबरदस्ती किसी की हत्या करें। तो सेंसर बोर्ड किस तरह से पास कर देती है ऐसे फिल्म? या सब पॉलिटिक्स है, सब पॉलिटिक्स है। आप समझ सकते हो कि सब, अब सरकार किसकी है? सब पॉलिटिक्स होती है। सरकार में जो बैठा हुआ है सबकी पॉलिटिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि कोई आम आदमी उसको पास कर रहा है, सरकार पास करती है, सब सरकार का है। क्या लगता है कुछ भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बैन लगना चाहिए, ऑफ कोर्स बैन लगना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो फिल्में बनाई जाती हैं ये तो सिर्फ मतलब इंडिया क्या कहीं भी, ये सिर्फ सारी चीज़ें जो हैं वो एक नाइस्तफाकी फैलाने वाली चीज़ है, नाइस्तफाकी फैलाने वाली चीज़ है। कंट्री में तो बैन लगा दिया गया है इससे। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए लगाया गया, इसीलिए लगाया, क्योंकि जो इसके अंदर दिखाया गया ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मैं हिंदू धर्म की बात करूं कि कोई हिंदू अगर अपने मंदिर से निकलता और इस तरीके से अगर ऐसे बयान देगा तो वो ठीक होएगा क्या? बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी का धर्म ये चीज़ सिखाता ही नहीं है। दूसरी बात, उसमें गालियाँ की है, बच्चे भी जा रहे हैं देखने, क्या असर पड़ेगा? क्यों पास किया है? क्यों पास किया है? गालियाँ दिखाई जा रही हैं उसके अंदर, क्यों पास किया? संसद ने क्यों पास किया उसको जब उसके अंदर इतनी गालियाँ दिखाई जा रही हैं? तो नहीं करना चाहिए था। आपको लगता है आपने देखी थी संजय दत्त की और भी पहली फिल्में देखी होंगी? बिल्कुल देखी गई है। लेकिन संजय दत्त जैसा एक्टर इतनी गंदी गालियाँ बक रहा है। देखो, मैं वही चीज़ बोलूँगा, सारी राजनीति होती है। अगर संजय दत्त इस तरह की गालियाँ बक रहा है, कोई भी फिल्म किस तरीके से पास होती है वो आप भी जानते हैं क्यों पास की गई है। सब राजनीति होती है उसके अंदर। कभी मैंने आज तक संजय दत्त की इतनी फिल्में देखी हैं, कभी भी मैं खुद उसका फ्रेंड हूँ, पर मैंने कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने इस तरीके से गालियाँ गुफ्तार किया और उसके अंदर खुला गालियाँ दी जा रही हैं, खुला गाली जा रही हैं। मतलब आप क्या साबित करना चाह रहे हो? उसमें बच्चे भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, पूरी फैमिली। मैं अपनी फैमिली के साथ उस मूवी को देख रहा था, मुझे भी मूवी बीच में रोकनी पड़ी है, फिर मैंने अकेले में देखी है वो। तो ऐसी तो मूवियाँ जो हैं वो कभी रिलीज होनी नहीं चाहिए, कभी उनको पास करने नहीं चाहिए बोर्ड को।